मेरी बेटी, इससे बड़े मेरे पास में कोई वरदान नहीं है। मैंने कहा यह सवाल संसार में बेटी तेरा नाम है जी। मैंने कहा धनवान, तेरे पति बामनगढ़ के राजा हैं, तू बामनगढ़ की रानी है, और स्त्री के लिए पुत्र से बड़ी क्या चीज है। ताली हो जाए इसी बात पर। शाबाश गुरुजी, आपने मुझे वरदान दे दिया बेटी, मगर मेरे तो आस औलाद है ही नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ गुरुजी, मोहे अरे विधि बता दो। अरे गुरुजी, मेरा अरे मन समझा दो। बेटी अरे कैसे चलेगो मेरा नाम। बता दो और कैसे चलेगो मेरो नाम। हाय गुरुजी, मेरी गद्दी सुनी, आज मेरी गद्दी सुनी, सुने पड़े जी कारोबार। आज मैं बिन बेटा के सुना लगे सालों। हाँ गुरुजी, मेरी गद्दी सुनी और सुने पड़े हैं कारवार। गुरुजी मेरी गद्दी रे सुनी, सुने पड़े हैं कारवार। अरे गुरुजी, मेरे बेटा जो हो तो, आज मेरे बेटा जो हो तो, दुनिया में चल तो मेरो नाम। आज मेरे बेटा जो हो तो, दुनिया में चल तो मेरे बेटा। हाय गुरुजी, कोई बिन बेटा के, आज कोई बिन बेटा के, कैसे बंधेगी दिल में धीर। आज मेरी गद्दी सुनी, सुने पड़ेगी संसार। आज मेरी गद्दी रे सुनी, सुने पड़े हैं दरबार। गुरुजी मोए यतनु बता दो और कैसे चलेगो मेरो नाम। और बिन बेटा, बिन बेटा, अरे बिन बेटा, बिन बेटा, और बिन लाल सवार कैसे आवेगो। बिन बेटा, बिन बेटा, बिन बेटा। हाय बिन बेटा के सुनो घर है। अरे बिन बेटा के मेरो सुनो घर है। अरे बिन बेटा के सुनो घर है। बिन बेटा के सुनो घर है। अरे मेरे पति का नाम चलावे दो। बिन बेटा, बिन बेटा, बिन बेटा। मेरे दादा।
बेटी गुरुजी, हाँ, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तेरी संतान है होगी, तूने मगर तो मुझे ऐसे बंधन में बांध ले बेटी, ऐसे तो सावित्री ने नहीं, यमराज को भी नहीं बांधा था बेटी। मुझे गुरुजी एक बात बताइए। मैं अपने मुखार बिन से ये क्या वरदान दे चुका तुझे पुत्र का, हाँ, लेकिन तेरे भाग में तो संतान ही नहीं है बेटी, और मैं पुत्र का वरदान दे चुका हूँ। आपने मुझे वरदान दे दिया और मेरे नसीब में संतान है नहीं, सुना बेटी, फिर कैसे? ये वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नारद मुनि वचन देते हैं पूरा होता है। मेरे मुख से निकल चुका है कि तेरे पुत्र होगा, पुत्र होगा। कैसे होगा गुरुजी? सुन मेरी बात। अरे धीरज धर ले, अरे भगवान सुमर ले, बेटी मत बन तू नादान, री मेला 2 दिन का और धीरज धर ले, नाम सुमर ले, बसवर तू नादान, ये मेला 2 दिन का। जरा मेरी बहन बेटी गौर से सुनेंगे, तुम्हारे मतलब की चीज है। इस तल में दिया जीव डाल जो ये सबके बीच समाया है, सेवा करती रही पति की फिर भी सुख नहीं पाया है। सालारी उस मालिक की शान, मेला 2 दिन का जो तेरे नैनों से ये आंसू आ रहे हैं, अब के साफ हो जाएंगे मेरी लाडो। कैसे गुरुजी? सुनिए आखिर वरदान नारद मुनि का। अरे नारद जी का कहन सती आज यही पूरा होगा, नारद जी का कहन सती आज यही पूरा होगा। चौथापन है तेरे पति का, एक लड़का तेरे होगा। चौथापन है तेरे पति का, एक बेटा तेरे होगा। वचन मानना मेरा होगा री ब्रह्मा की संतान, मेरा 2 दिन का अब तो खुश है बेटी। गुरुजी, बेटा आपने मुझसे कह दिया कि एक बेटा तेरे होगा, और बेटी, यानी कि मुझे अपने पति को महलों में बुलवाना है। बेटी ये पुत्र होने का उपाय चल रहा है। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना मुझे क्या क्या कहना है। यानी कि बुला लूंगी, चलो किसी प्रकार से आ जाएंगे। हाँ। अपने पति से पहले आते 3 वचन भरना। अच्छा, 3 वचन भरवाने हैं। जी फिर हाँ। फिर क्या होगा? वचन में क्या मांगना है? क्या मांगना है? पति देव आज महलों में दोनों सार पासे खेलेंगे। यानी कि जुआ खेलना है। हाँ बेटी। सार पासे की जिद करूं, सार पासे खिलाऊं। हाँ, चलो फिर क्या होगा? क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ मावस के रोज छत्री पासों से हाथ नहीं लगाते हैं। जी। जब वचन भर लेंगे तो खेल तो होगा। हाँ। एक सवाल रखना इसमें, यानी कि जो हम सार पासे खेलेंगे
हाँ उसमें एक शर्त होगी। हाँ, कौन सी शर्त होगी वो? अपने पति से कहना कि जो जीतेगा उसके लिए 100 असर भी दी जाएंगे, जी। और जो हार जाएगा उसको एक सवाल पूरा किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात बताइए गुरुदेव, इसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी? बेटी तूने फिर चक्कर में डाल दिया। मैं अगर मैं जीत तेरी कराता हूँ हाँ। तो बेटी तेरे भाग्य में संतान नहीं है, अच्छा, इसलिए जीत तेरे पति की होगी बेटी। ठीक। तेरी हार होगी, हारी प्यारी रहेगी। चलो, मेरे पति की जीत हो जाएगी, हाँ उन्हों को मैं 100 सर्पी दे दूंगी। हाँ जी, रहा तुम्हारा सवाल, वो मेरा सवाल कौन सा होगा? उसे पूरा कर लेना बेटी, संतान हो जाएगी। कौन सा सवाल रहेगा मेरा? कि पतिदेव आप अपनी दूसरी शादी कर लो। देख लो जी, देख लो, बाबा को दिमाग चल गो, सरकारी में उनकी चल रही है ना बाबा की। अब क्यों? एक बात तो बताओ तुम, या बड़े बूढ़े, चौथापन, बड़ा बूढ़ा शरीर, और आप कह रहे हो कि शादी करा दो। शादी कराऊंगी कहाँ से? लड़की भी तो चाहिए शादी के लिए। धन्यो बेटी धन्यो, तेरे पति कहीं नहीं जाएंगे, और स्वयं तुम्हें जाना होगा कहाँ जाना होगा मुझे? लड़की मांगने के लिए, कहाँ से मांगूंगी? अपने पिता के पास में। अच्छा, फिर जो तुम्हारी छोटी बहन है सुरुचि, है मेरी छोटी बहन। 16 साल की उम्र है उसकी, हाँ, शादी तेरे पति की उससे होगी। यानी कि अपनी बहन का डोला अपने पति के लिए मांग के लाना है मुझे। ये बात, और वहां भी पीहर में जाके पहले अपनी माँ को बचनों में बांध लेना, नहीं तुझे डोला नहीं देगी वो, क्योंकि माँ की आत्मा बड़ी मुलायम होती है। सोचेगी मेरी बेटी पास कोई धन दौलत कमी पड़ गई है, भिक्षा लेने आई है। ठीक है गुरुजी, एक काम करो तुम हाँ तुम बैठ जाओ इतने, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आऊंगा। बेटी रात में को चाय पी रहे हैं, और कहा दूध पियोगे? यहाँ तो फल या दूध चले। चल ला रही है तो। भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण 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 नारायण। भाई सभी भक्त आए हैं, प्रोग्राम तो चल ही रहा है, उससे पहले राधा कृष्ण की झांकी